हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट का क्या व्यू होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था, नो डाउट मार्केट का सेंटीमेंट और ट्रेंड बिल्कुल ही पॉजिटिव था। लेकिन जब क्लोजिंग होने के बाद वीकेंड पे ये जो कोहराम चल रहा है यूएस और ईरान के न्यूज का, कितना इस न्यूज के बेसिस पे हम मार्केट के सेंटीमेंट को निगेटिव माने या अभी भी मानेंगे कि हमारे जो इंटरनल क्वार्टर वन के रिजल्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। क्योंकि देखो अब ना आपके पास दो ट्रिगर है। एक ट्रिगर है जो आपको ग्लोबली मार्केट दिखाता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से क्लोज किया गया तो नो डाउट कि क्रूड ऑयल अगेन 80 प्लस जाएगा, तो सेंटीमेंट निगेटिव हो गया ना। लेकिन अगर आपके क्वार्टर वन के रिजल्ट वन बाय वन पॉजिटिव आएंगे तो मार्केट के लिए एक क्या होगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, पॉजिटिव होप होगा। तो ऐसे आप जब एक पड़ाव पे खड़े हो जहां पे ग्लोबल सेंटीमेंट और आपके इंटरनल सेंटीमेंट मैटर करते हैं, तो वैसे व्यू बनाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपको प्लानिंग किस बेसिस पे करनी है, आपको अपने मार्केट के जो डेटा बनते हैं ना उसके बेसिस पे प्लानिंग करनी है। तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि सेंटीमेंट और डेटा किस तरीके से आपको कोरिलेट करना पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में इस चैनल पे आपको हर एक बात मैं प्रॉपर तरीके से बेस के हिसाब से, डेटा के हिसाब से और जो दिखता है ना उसको मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि होप आपकी बहुत कुछ रहेगी, बहुत सारे अभी तक से आपने वीडियो देखे होंगे कि ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया है, यहाँ पर मिसाइल दागी गई है, यूएस ने ये कर दिया, ईरान ने ये कह दिया। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा आपको लगेगा कि हाँ मार्केट तो सेंटीमेंट निगेटिव हो चुका है। नो डाउट निगेटिव हुआ है, लेकिन मंडे के दिन डेटा क्या बन के गए हैं, आप किस लेवल को टूटने का वेट करोगे, वो चीजें मैं अब आपको दिखाऊंगी और उसके हिसाब से मैं आपको लेवल्स बताऊंगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और वीडियोस आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, वीडियो को पहले से लाइक कर दो। तो चलो स्क्रीन पे एक एक चीज को हम पहले फ्राइडे की जो क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड जो बड़े प्लेयर्स पोजीशंस ले करके गए और जो आपको दिख रहा है कैसे हम प्लान करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मंडे के क्या होगा उससे ज्यादा जरूरी है कि फ्राइडे के दिन बड़े प्लेयर्स किस लेवल पे पोजीशंस बनाए हो और फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आपकी किस तरीके से हुई है। देखिए जब फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ था तो एक एक लेवल देखो, मैंने क्या बोला था कि 24,080 और 120 इस रेंज के आउटसाइड ही ट्रेड बनेगा, अपसाइड में 180 और 200 तक। अपसाइड में 180 200 तक मैंने उसके बाद कोई लेवल आपको मार्केट खुलते टाइम बोला ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि जब आप कोई लेवल्स निकालते हो ना तो ऐसे ही मन किया जो लेवल्स दिखा, नहीं, उस लेवल को निकालने के पीछे आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, एक आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप उस लेवल्स को निकालते हो। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि जब भी आप कोई लेवल्स निकालते हो ना उस लेवल्स के हिसाब से आपके जो सपोर्टिव स्टॉक्स है, जो डेटा है, जो ऑप्शन चेन में डेटा बने हुए, सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीजें मैंने आपको 9:15 में बोली, ठीक है। और देखिए रिजल्ट टाइम है, आईटी सेक्टर ने मार्केट को पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। अब ये लेवल्स देखो, मैंने बहुत टाइम तक क्या बोला कि ये 24,200 का लेवल आप देखो, इस लेवल पे पुट राइटर और कॉल राइटर, ये सारी चीजें जो लोग भी फ्राइडे को ट्रेड किए होंगे उनको प्रॉपर तरीके से पता है कि पुट राइटर्स ने होल्ड किया है बट 24,200 पर, क्या कॉल राइटर्स इस लेवल को गिव अप किए हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको उस लेवल को, रेजिस्टेंस को, जब तक से मार्केट ब्रेकआउट करता नहीं है, वहां के जो रेजिस्टेंस पे बैठे हुए सेलर है अपने पोजीशंस को गिव अप करते नहीं है, आप कैसे मानोगे कि वो लेवल टूट चुका है। यही चीजें होती है जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताई है, बहुत सारे लेवल्स के हिसाब से मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए, जाइए प्लेलिस्ट में देखो, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग साइड रिस्की होगा, 24,180 सस्टेन किया तो 24,120 100 तक जाएगा, 24,200 से रिजेक्शन है। ये सारी चीजें देखिए, फिर यहाँ पर मैंने क्या बोला, अब आप नोटिस करो कि 24,200 के लेवल पे 181 करोड़ और यहाँ पर 1.85 करोड़, मतलब कि ये दिखता है कि भाई इस लेवल पे टशन हो रही है, बायर और सेलर दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही है।
इस फाइट में जो प्लेयर जीतेगा, जिस डायरेक्शन को मार्केट को ले जाएगा, उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। लेकिन कब? किसी एक साइड के प्लेयर को जीतना पड़ेगा और दूसरे साइड के प्लेयर को हारना पड़ेगा। ये सारी चीजें फ्राइडे को ही है। 24,200 के लेवल पे टशन हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम ये सारी चीजें हम कैसे समझते हैं। मैंने ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, सारे रिलेटेड आपके टॉपिक्स जो होते हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको अगर आप देखोगे रेगुलर, उस चीज को मार्केट में ट्रैक करोगे, तो जाकर के आपको एक प्रैक्टिस होगी, हैबिट्स बनेगा और उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी सही होगी। ठीक है, तो इस बात पे आप लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि ये चीजें कहीं भी आप जाओगे आपको कोई भी वीडियो में बताएगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये वो लेवल है जो मैं आपको दिखाती हूँ। 24,200 का लेवल देख रहे हो। काफी टाइम तक से मार्केट ने इसी लेवल पे फाइट किया था और इसी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई थी और इसी लेवल पे ब्रेकडाउन मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अब ये सारी जो बातें हुई है ना, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग पे हुई है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हो, देखिए ये टाइम फ्रेम है, मार्केट ने जो इस लेवल को टच किया था 10 बजे, पूरे दिन तक इसी लेवल पे फाइट हुई है और पूरे दिन तक फाइट में कोई भी डायरेक्शन निकल के नहीं आया, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक से इस लेवल को मार्केट में फाइट चल रही है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब देखो इस लेवल के हिसाब से मैं आपको सपोर्टिव स्टॉक दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले इंडिया विक्स दिखाती हूँ। ठीक है, इंडिया विक्स देखिए, ये मार्केट खुला और स्लोली स्लोली नीचे है। अब इंडिया विक्स की जो वॉलेटिलिटी है बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, इसीलिए आपका जो एक मार्केट में डर होता है, पैनिक सिचुएशन होता है, वो चीजें फ्राइडे तक नहीं थी। फ्राइडे तक मतलब ऑल ओके है। ओके, ये चीजें आपको जो बड़े प्लेयर से मान के चलते हैं। लेकिन अब ये वीकेंड पे ना सिचुएशन चेंज हो गई है। अब देखो सिचुएशन के हिसाब से एक एक चीज को देखो। यहाँ पर क्या है कि तेहरान अटैक जॉर्डन गल्फ स्टेट आफ्टर यूएस। ठीक है, ये सारी चीजें आप जाओगे ना तो यहां से पता चलता है कि मार्केट अब ग्लोबल फैक्टर को रेडी हो रहा है फैक्टर करने के लिए। उसमें क्या है कि अगर मैं आपको ये न्यूज दिखाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप न्यूज कहाँ से देखते हो। देखिए सबसे भरोसेमंद मुझे लगता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि आपको ना सीक्वेंस में न्यूज पता चलते हैं कि 12:30 बजे न्यूज क्या हुआ कि सायरन साउंड इन द बहराम इन द फॉर द थर्ड टाइम वार्निंग ऑफ इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 1 बजे क्या हुआ ये दिख रहा है कि इंडियन क्रू ऑफ ओमान कोस्ट, मतलब कि इसमें जो इंडिया का नाम आया ना, ये मार्केट के लिए निगेटिव सेंटीमेंट। मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये जो इंडिया के शिप को या इंडिया के जो भी वहां पे कहते हैं ना कि इंडिया के शिप को रोका जा रहा है, वहां पे हार्म किया जा रहा है, ये अगर मार्केट इस चीज को फैक्टर करेगा निगेटिव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात है, क्योंकि हम एक बड़े प्लेयर है, इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, तो भैया हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे। ईरान के जो डिसीजन है उस पर डिपेंडेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उस पर डिपेंडेंट है, और जो टैरिफ वगैरह चल रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये मार्केट के लिए, हमारे इंडियन मार्केट के लिए निगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप जाओगे तो एक एक करके आपको सीक्वेंस में न्यूज पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट इस न्यूज को कैसे लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 इरानियन मिसाइल्स फेल ऑन द किंगडम्स टेरिटरी और डाउन द रिन्यूड हॉस्टाइल्स बिटवीन द ईरान एंड द यूएस। ये सारी चीजें बताते हैं कि अब मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास लिंक हो गया है। अब देखिए लिंक के हिसाब से मैं एक और चीज बताती हूँ। अब आप देखो कि एफआई और डीआई का डेटा देखोगे, मैं यहां से दिखाती हूँ, शायद आपको यहां से क्लियर होगा पिक्चर। यहां से देखिए, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट बताया कि भाई सेंटीमेंट निगेटिव हो चुका है। ये हमारे इंटरनल डेटा है जो क्लोजिंग फ्राइडे के दिन हुए थे इस डेटा के साथ में। तो अब ये डेटा क्या बता रहा है, देखो एफआई ने क्या किया है, इंडेक्स में 942 करोड़, ये करोड़ मतलब कि फ्यूचर जो इंडेक्स के फ्यूचर है इसमें बाइंग करके गए। इवन कि अब जब अगर आप ये देखोगे क्या बोलते हैं इसको, ये जो स्टॉक्स फ्यूचर, ये आप देख रहे हो ना स्टॉक्स फ्यूचर, इसमें कितने की बाइंग है, इसमें भी बाइंग है। मतलब कि इंडेक्स की फ्यूचर में बाइंग है, स्टॉक्स की फ्यूचर में बाइंग है। तो ये सारे जो लेवल्स लेकर के गए हैं 24,200 का जो स्टॉक्स में फ्यूचर आए, नो डाउट कि यहां से सेंटीमेंट आपको दिखता है कि मार्केट में जो डेटा बना है ये पॉजिटिव डायरेक्शन का बना है।
तो अब आपके पास ना एक ट्विस्ट हो गया, यार सेंटीमेंट तो निगेटिव है, डेटा पॉजिटिव है, करे तो करे क्या? होता है ना डाउट। यहीं पे सबसे बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, आपके एक इमोशन को ना आपके दिखाएंगे कि गैप डाउन ओपनिंग होगा और वहां से यू टर्न कर लेते हैं, क्योंकि उनके पोजीशंस बाइंग साइड में खड़ी है। अब इस चीज को हम कैसे समझते हैं? अब यहां से देखो, सबसे पहले क्या होता है, अब सेंसेक्स पे चलो। मैंने आपको डेटा दिखाया, इंटरनल मैटर दिखाया और आपको इंटरनेशनल जो ग्लोबल मार्केट है सब कुछ दिखाया। हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी जाती हो, लेकिन जो सीखने वाले हैं ना, उनको शॉर्टकट नहीं चाहिए। उनको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर एक कहते हैं ना कि थीम, जिस पे आप डिसीजन लेते हो, वो चाहिए। अब आप देखो, ये आपका क्या है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब तक से ये 23,800 के ऊपर है मार्केट, बार बार बायर्स इस लेवल पे अटेम्प्ट करेंगे पॉजिटिव रखने की, मार्केट की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेंसेक्स में सेम 76,200 और यहाँ पर आपका ये लेवल, क्योंकि 57,000 मार्केट ने टच किया, नीचे गया और फिर वहां से बाउंस आया। ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिए। ये आपका एक बड़े टाइम जो डेली टाइम फ्रेम चार्ट है उस पे आपका ये पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव रहने से आपके इंट्राडे में कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब वो ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताती हूँ, उसमें क्या है, अब आप नोटिस करो। देखो, ये है आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। अब इसमें क्या है, एक चीज देखना, आप एक नोटिस करो। देखो, जब आप नोटिस करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा। ये निगेटिव मार्केट जब खुला यहाँ पर, मतलब निगेटिव कहने का मतलब है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो ना इस लेवल से, तो यहाँ पे खुला मार्केट, ठीक है, और ये 24,200 का है। अब आप ना कॉल साइड के प्रीमियम को ध्यान दो, कॉल साइड के प्रीमियम को देखो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यही फर्क होता है कि आप ट्रेडिंग तो करते हो, बट आप अपने प्रीमियम चार्ट को नहीं देखते हो। देखो, ये वो लेवल है जहां पे आपको थर्सडे के दिन मार्केट इसी लेवल से एक स्पाइक किया और नीचे गया, और अगेन इसी लेवल पे गया, फिर अगेन इसी लेवल पे गया। अब आप सोचो कि आप एक ऑप्शन सेलिंग के अगेंस्ट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो जब तक से ये सब ऑप्शन सेलिंग से नहीं निकलेंगे, क्या आपका ऑप्शन प्रीमियम प्राइस चलेगा? नहीं चलेगा ना। यही तो लॉजिक होता है कि आपको लगता है कि मार्केट में जो मूवमेंट आ रही है, क्या प्रीमियम आपका मूव किया? और 90% जो ट्रेडर होते हैं ऑप्शन की बाइंग करते, मोस्टली यही मार खा जाते हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि मार्केट पे पॉजिटिव है, मार्केट चल रहा है, लेकिन मेरा प्रीमियम क्यों नहीं चल रहा है? तो लेवल्स ऐसे नहीं निकलते हैं। जब मैं कोई लेवल्स निकालती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लेवल्स निकाल दिया। इस लेवल का एक ही लॉजिक होता है कि उस लेवल्स पे बड़े प्लेयर कैसे काम कर रहे हैं। तो देखो, अब कल के लिए आपको क्या प्लान बनाना है। सेंटीमेंट निगेटिव है, ओके। अब मेरे पास एक ही लेवल है कि 24,020 और 50 अगर इस जोन में निकलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये लेवल एक ऐसा है जहां पर अगेन बायर अटेम्प्ट करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन किया, इस लेवल के नीचे, तो ये पुट साइड के प्रीमियम है ना, तब जाकर के एक्टिव होंगे। ये पुट साइड के प्रीमियम आप देखो, खुद ही देखो, 124, 130 ये मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर निकलेगा, ये प्रीमियम रॉकेट होगा। अगर अगेन इस प्रीमियम इसके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर से ये प्रीमियम डंप हो सकता है। मेरा काम आपको लेवल्स नहीं है, मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से समझाना, बताना, इस लेवल के हिसाब से वर्क करना। और ऊपर के डायरेक्शन में आपके पास 24,000 और 200, 220 इसके ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग मान के चलना, क्योंकि ये वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए मंडे का व्यू बता रही हूँ। तो इसमें आपको लॉजिक रखना है कि 24,200, 225 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही आपको फ्रेश आपके पास एक लॉन्ग साइड का मूव मिलेगा। और आपके लिए डाउन साइड का मूव ये लेवल 24,020 और 25 इसके नीचे जाएगा तभी। तो आपके पास 200, 150 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज में मेरे हिसाब से ना पुट राइटर गिव अप करेंगे, ना कॉल राइटर गिव अप करेंगे। तो आपके पास एक रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा 24,020 के ऊपर और 220 के नीचे। इस लेवल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम मैं आपको सेंसेक्स की बात करती हूँ। देखो, सेंसेक्स में क्या, देखो ऑप्शन चेन देखने से भी कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा, क्योंकि अभी आपका फोकस पूरी तरीके से जो है वो प्रीमियम प्राइस पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये आपका एक लेवल से क्या कि अगर आप इस लेवल पे वर्क करते हो, तो आपके पास ये एक 76,900 से और 77,000 से ये एक मार्क कर लीजिए लेवल्स, ठीक है। जब तक से इस रेंज को होल्ड करेगा,
आपके नेगेटिव जो सेंटीमेंट है, जितने सारे मैंने आपको लेवल्स दिखाए ना कि यहाँ पर पोजीशंस कैरी किए हुए हैं, ये सारे पोजीशंस की कॉस्ट वहां पे है। अगर इसके नीचे जाएगा तभी यहाँ से एसएल हिट होगा, अदरवाइज ये क्या एरिया है, बाइंग एरिया है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो अगेन जो बायर है ना, मार्केट को पॉजिटिव रखने का काम कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। और यहां से लेकर के यहां तक ये फाइनल लेवल, और नीचे जब तक से इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, मैं निगेटिव साइड का भी अप्रोच नहीं रखूंगी। इसके नीचे जाएगा ना तो समझ लेना कि वन बाय वन सबके एसएल हिट होंगे और मार्केट ट्रेंड निगेटिव करेगा इंट्राडे में। ओके, सेम मैं अभी प्रीमियम प्राइस के चार्ट को रीड कर रही थी, अब आप खुद देखो, सेम वही लॉजिक, ये लॉजिक है आपका, ये है और ये है। जब तक से इसके ऊपर नहीं जाएगा ये प्रीमियम नहीं एक्टिव होगा। सेम लॉजिक आपको उसमें जो मैंने निफ्टी में बताया, सेम यही थीम इसमें भी है। अब आप पुट साइड के प्रीमियम को देखो, देखिए पुट साइड के प्रीमियम, पुट साइड के प्रीमियम के पास क्या है कि मान लो 77,000 77,100 के पास मार्केट ओपन हो जाता है, नो डाउट, क्योंकि 2 दिन की क्लोजिंग है तो प्रीमियम फैक्टर भी होगा कि टाइम डिके होगा, होगा ना। उसके हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है कि जब तक से इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है ये प्रीमियम एक्टिव नहीं होगा। अगर इस लेवल पे ओपन होता है, मान के चलो ये प्रीमियम नो डाउट आराम से ओपन हुआ, तो आपके पास ये लेवल बुकिंग करने का है, फ्रेश एंट्री करने का नहीं। अगर फ्रेश एंट्री करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहेगा, तो आपको इस लेवल पे वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। ओके, अब मैं आपको निफ्टी बैंक बताती हूँ। देखो, मैंने आपको थोड़ा सा ना कोरिलेट करती हूँ मार्केट को, पहले जो फ्राइडे के दिन हुआ, देखो 15 मिनट चार्ट पे, देखो सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं। अब ये आप ना चार्ट देखो, एक एक चार्ट को आप थोड़ा सा देखिए। एसबीआई बैंक, ठीक है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, इसका पॉजिटिव ट्रेंड है। एक्सिस बैंक, यहाँ पर मार्केट इसको वेट कर रहा है, अभी भी ये साइडवेज मार्केट है। एचडीएफसी बैंक देखो, ये भी उसी लेवल पे स्टक है, तो स्टक है। आपकी टीसीएस देखो, इसका तो रिजल्ट आया था लेकिन गैप अप ओपनिंग तो हुई, लेकिन वहां से ये स्लोली स्लोली नीचे गया। इन्फी आप देखो, ये स्लोली स्लोली उसी जगह पे स्टक है। तो मार्केट को पॉजिटिव रखने का जो काम हो रहा है ना, जो जो सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, जो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी सब के सब साइलेंट है। तो ये सारे जो थीम है ना, आपको यही तो समझना है कि इंट्राडे में आप कैसे सेलेक्ट करते हो, स्ट्राइक प्राइस कैसे समझते हो कि मुझे किस इंडेक्स में प्ले करना है, निफ्टी में करूं, सेंसेक्स में करूं कि बैंक निफ्टी में करूं। ये सारी चीजें ही हैं जो आपको इंट्राडे में एक प्रॉफिटेबल डे बना करके देते, ताकि आपका डिसीजन सही हो, आपकी एक्यूरेसी सही हो। ओके, तो वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किया करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरी लर्निंग क्लास को लेकर के पूछते हैं। देखिए, लर्निंग क्लास मेरा शाम के 8 बजे स्टार्ट होता है। अब उस क्लास में मैं हमेशा आपको एक एक चीजें, कॉन्सेप्ट शाम को बताती हूँ, उसको लाइव मार्केट में आपको समझाती हूँ। ये देखिए, सेम चीजें मैंने यहाँ पर भी समझाई कि देखिए 50 लैक्स ओवाई यहाँ है, 45 लैक्स यहाँ है, बोथ प्लेयर इंक्रीज ओवाई, देख रहे हो, बोथ प्लेयर इंक्रीज ओवाई। सारे लोग जैसे जैसे समझते हैं, जो ट्रेड लेते हैं, जहां पे कंफ्यूजन रहता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइव मार्केट में क्या हेल्प मिलेगा। अब आप सोचो कि मैंने क्या बोला कि आप नोटिस करिए 24,200 इंक्रीज हुए हैं, अब इक्वल है 24,200 कॉल राइटर्स ने गिव अप नहीं किया है। अगर ये कॉल राइटर गिव अप नहीं करते हैं तो खुद सोचो कि मार्केट वहीं तक जा सकता है, उसके ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलता है, जब आप लाइव मार्केट में उस फॉर्मूला को, उस सेटअप को करते हो, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो। तो ये सारी चीजें हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, देखो ये वाला देखो, आप खुद देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये वाला प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखिए 80 टू 85 का एसएल होगा और 95 की एंट्री होगी, 125 130 होगा। अब आप सोचो कि 95 से ये 200 वाला भी है, 24,150 फुट, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब आप सोचो कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंट्री करने के लिए, लेकिन अब आपके पास एक मिनिमम रिस्क है कि भाई 8-10 पॉइंट का एसएल है और आपके पास अपॉर्चुनिटी 1:1 आपके पास 3 का रेशियो है, तो इजीली आप उस चीज को करते हो कि कोई बात नहीं, 10 पॉइंट्स का रिस्क है, 30 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसको हम लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हो। जो लोग 6 महीने से 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनको खुद आइडिया लग जाता होगा।
ये सारी चीजें हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, जिसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। फिर उस चीज को हम समझते हैं कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे हमने सही काम किया है और कितना हमें रिवॉर्ड मिला, क्या मिला, किस तरीके से लॉस हुआ, सब कुछ की एनालिसिस करते हैं शाम के 8 बजे इवनिंग टाइम पे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ है, आप जाइए वहां पे क्वेरी करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री एक्सेस है, आप आराम से, कोई कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहता है, वहां पर हम टाइम टू टाइम डेली लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं और अपडेट होते हैं कि भाई हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट का ट्रेंड और चार्ट डेटा निगेटिव बन रहा है और हम पॉजिटिव बैठे हुए हैं, या पॉजिटिव जाना चाहिए लेकिन हम तो निगेटिव बना करके बैठे हैं। यही होता है कि आपका मार्केट लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है, आपका थीम, आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटजी। वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किया करिए, और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये वीडियोस डेफिनेटली पसंद आए हैं और इस वीडियो की हर एक बात जो मैंने कही है आपको मंडे के दिन वैसे ही देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर